हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सलामुद्दीन एकेडमी पर। तो बच्चों, आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, इसमें हम जानेंगे पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज की वीडियो में हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिखाएंगे। इससे पहले एक वीडियो हो चुकी है, उसमें हमने सिखाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बच्चों, तो जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है आप जा करके उस क्लास को देखें, बहुत ही बेहतरीन क्लास रही है वो। तो आज की वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्व वर्तमान काल। और बच्चों आपके लिए हम बता दें, इसमें संपूर्ण इंग्लिश की क्लासेस कराई जाएंगी, सभी प्रकार के टेंस कराए जाएंगे, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इसके बाद फिर आपको बच्चों स्टोरी करवाई जाएंगी, स्टोरी की अंग्रेजी बनाना, ये सारी चीज़ें, नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें जो इंग्लिश में होती हैं वो सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से कराई जाएंगी। तो बच्चों, जो भी गरीब बच्चे हैं जो पे फीस नहीं कर पाते हैं या ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है बच्चों। तो आप इस चैनल के माध्यम से आप अपनी चीज़ों को सीख सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, आप उनसे ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो। आप उनको बता सकते हो कि सलामुद्दीन एकेडमी चैनल पर ये सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है बच्चों, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप सभी को पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में अपूर्व वर्तमान काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपूर्व वर्तमान काल। इसकी पहचान की बात अगर हम करें तो बच्चों इसकी पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, हिंदी में आपके पास थिंकिंग आ चुकी है कि किस प्रकार से हम हिंदी में पहचान कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो इत्यादि जो शब्द आते हैं वो हमें पहचान कराते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। जैसे बच्चों, जैसे सीता लिख रही है। अब यहाँ पर लिख रही है तो रही है आ गया, तो बच्चों ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मोहन किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ रहा है आ गया बच्चों, तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई होप कि आपकी समझ में ये सारी चीज़ें आ गई होंगी बच्चों, आपके पास ये थिंकिंग आ चुकी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं बच्चों आगे। हिंदी में पहचान हो गई, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों। अफर्मेटिव में इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए बच्चों, अफर्मेटिव में इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, अब आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, यानी कि जो करने धरने वाला होता है उसी को सेंटेंस कहते हैं, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों, मनीष पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें जो मनीष है, करने धरने वाला कौन है? मनीष। तो इसमें जो मनीष है बच्चों, ये जो मनीष है वही क्या है इस सेंटेंस में? वो है बच्चों सब्जेक्ट। ठीक है, आप सभी की समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट किसे कहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो कौन लिख रहा है? मैं लिख रहा हूँ, तो इसमें जो मैं शब्द है वो सब्जेक्ट है। जैसे एक और देख लेते हैं, गाय हरी घास चर रही है, तो हरी घास कौन चर रहा है? गाय। तो यहाँ पर गाय क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं इज एम आर, इसमें से कब क्या लगाते हैं? तो एक वचन के साथ में इज लगाते हैं बच्चों, बहुवचन के साथ में आर लगाते हैं। अब एक वचन बहुवचन होता क्या है बच्चों? कोई भी वस्तु है या कोई भी प्राणी है, अगर वो अकेला है, एक है, तो उसके साथ हम लगाएंगे इज। अगर बहुवचन है, जैसे दो हैं तो वो भी बहुवचन है, तीन है बहुवचन है, चार है तो वो भी बहुवचन है, यानी एक से अधिक जितने भी हैं वो सभी बहुवचन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है बच्चों, जिन्हें हम प्लूरल कहते हैं। तो उसके साथ में आर का प्रयोग करेंगे। अच्छा, ये एम का प्रयोग कब करेंगे? जब आई हो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो? आई हो, तो उसके साथ में हम किसका यूज करेंगे? तो बच्चों उसके साथ में हम यूज करेंगे एम का। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है? जैसे लिखना, पढ़ना। अगर हम कोई लिखेंगे, जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, तो लिखना क्या है? वर्ब है कि नहीं? क्रिया कर रहे हैं कि नहीं? अगर हम सोच रहे हैं तो सोचना क्या है? क्रिया कर रहे हैं कि नहीं? दिमाग का यूज कर रहे हैं हम, सोचना क्रिया है। अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है
ठीक है। तो दौड़ना क्या है, क्रिया है, क्योंकि वो दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये सभी क्रियाएं होती हैं। तो इसमें देखिए मनीष पुस्तक पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या है, क्रिया है, तो उसी में क्या लगेगी, आईएनजी। ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें जो भी बचा है, क्या बच रहा है, पुस्तक बच रही है, तो वो क्या है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे मनीष पुस्तक पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, मनीष, तो मनीष का मनीष हो गया। अब एक वचन है तो है की अंग्रेजी क्या लगा देंगे बच्चों, इज लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा फॉर्मूला कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है बच्चों, इसमें वर्ब है इसमें पढ़ना, और पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, और इसी में क्या लगा देंगे बच्चों, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, पुस्तक को क्या बोलते हैं, द बुक। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा मनीष इज रीडिंग द बुक। आई होप बच्चों आपकी समझ में आ चुकी होंगी। और बच्चों ये क्लास कैसी लगती है आप ज़रूर बताएं, ठीक है। अपने दोस्तों से इस क्लास को शेयर करें। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है बच्चों, देखिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। देखिए बच्चों इसमें सब्जेक्ट जो है वो मैं है, और आप सभी को पता है कि मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई होती है, ठीक है। अभी हमने बताया था आई के साथ किसका यूज़ करते हैं, एम का, या फिर हूँ की अंग्रेजी क्या होती है, एम होती है। तो बच्चों किसी भी प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। दोनों प्रकार हमने आप सभी को बता दिए, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं, जैसे इसमें है मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैं की अंग्रेजी आई हो गई, और हूँ की अंग्रेजी क्या होगी, एम। अब खेलना क्या है, क्रिया है, तो खेलने की क्या होगी, प्ले, और उसी में बच्चों क्या लगा देंगे, आईएनजी, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या बचा, क्रिकेट, तो इसका बन जाएगा आई एम प्लेइंग द क्रिकेट। इसके बाद बच्चों हम आपको होमवर्क भी देंगे, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और आज की क्लास कैसी लगी ये भी आपको बताना है। ये आपको बेहतरीन क्लास प्रोवाइड की जा रही है, तो बच्चों सभी प्रकार के हम सेंटेंस आपको इस चैनल के माध्यम से सिखाएंगे, ठीक है बच्चों। आगे देख लेते हैं बच्चों नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब नेगेटिव क्या होता है, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है पूरी उनको पता है नेगेटिव क्या होता है, उसमें हमने बहुत डिटेल से बताया हुआ है बच्चों। तो जिन्होंने वो पहली क्लास नहीं देखी है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली, उस क्लास को जरूर देखें, ठीक है बच्चों। उसमें हमने डिटेल में और बताया हुआ है, ठीक है। देखिए नेगेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मनीष पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो जो नहीं आते हैं, जो मना करने वाले शब्द आते हैं बच्चों, उन्हीं को हम नेगेटिव कहते हैं। तो इसमें मनीष की जगह मनीष हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि अंग्रेजी इज होती है, ठीक है बच्चों। अब जो नहीं आया है, इज एम आर के बाद में उसकी अंग्रेजी लगा देते हैं, तो नहीं की अंग्रेजी हो जाएगी नॉट, ठीक है बच्चों। अब क्या है, वर्ब, क्रिया क्या है इसमें, पढ़ना, तो पढ़ने की क्या होती है, रीड, और इसी में क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो हो जाएगा रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, द बुक, ठीक है। तो सेंटेंस बन जाएगा मनीष इज नॉट रीडिंग द बुक, ठीक है बच्चों। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मैं की आई, और हूँ की क्या हो जाएगी बच्चों, एम हो जाएगी। अगर नहीं आ रहा है तो इज एम आर के बाद ही नॉट लगा देते हैं, तो इसकी नॉट हो जाएगी। और क्रिया क्या है बच्चों, खेलना, खेलने की होती है प्ले, और इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, तो क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट की क्रिकेट होती है, ठीक है बच्चों। तो सेंटेंस बन जाएगा आई एम नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक है बच्चों। एक हम आपके लिए होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें बच्चों, ठीक है। जैसे बच्चे शोर मचा रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हैं, ठीक है बच्चों। जैसे ए ऑप्शन पे दे रखा है इसका आंसर, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज। ऑप्शन बी कह रहा है द चिल्ड्रन इज मेकिंग ए नॉइज। तीसरा ऑप्शन कह रहा है द चिल्ड्रन एम मेकिंग अ नॉइज। और डी ऑप्शन कह रहा है बच्चों द चाइल्ड आर मेकिंग अ नॉइज। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है बच्चों। हमने अफर्मेटिव कर लिए हैं, नेगेटिव कर लिए हैं। अब देखते हैं बच्चों इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव क्या होता है, देखिए इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, ये भी हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, और सभी डब्ल्यू एच वर्ड हमने उसमें प्रोवाइड कराए हैं, सभी की अंग्रेजी हमने उसमें बताई हुई है, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल समझते हैं, क्या मनीष
पुस्तक पढ़ रहा है, इसका हो जाएगा इज मनीष रीडिंग अ बुक। ठीक है बच्चों, अब इज क्यों आया है, क्या की अंग्रेजी तो वॉट होती है, लेकिन ये भी हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। अगर देखिए बच्चों, क्या अगर सबसे पहले आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर हमारा फॉर्मूला कहाँ से शुरू होगा, इज एम आर से। ठीक है, अगर क्या शब्द सबसे बीच में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी हम वाट सबसे पहले लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, इतना अंतर होता है। तो इसकी बन जाएगी इज, क्योंकि क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। और मनीष, देखिए बच्चों इस वीडियो में हमने दो तरीके आजमाए हैं। ये पहला तरीका है, अगर जिस बच्चे की समझ में ये पहला तरीका नहीं आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे भी बेहतरीन तरीका इसी वीडियो में हमने दूसरा तरीका एक और बताया हुआ है। तो अंत तक आप लोग बने रहें, दूसरा तरीका भी देखें कि दूसरा तरीका क्या है और बेहतरीन होने वाला है। ठीक है बच्चों, जब तक देखिए आप बच्चों थोड़ा सा देखेंगे नहीं, आप लोग समझेंगे नहीं, तो आप कैसे सीखेंगे बताइए। तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, इंट्रोगेटिव है, तो क्या पहले आ गया, क्या की अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे, और हूँ की अंग्रेजी क्या होगी बच्चों, एम होगी। ठीक है, तो यहाँ एम से शुरू करेंगे, एम मैं है तो मैं की अंग्रेजी आई होगी, और आई के साथ एम लगता है इसलिए ये सबसे पहले लग जाएगा। ठीक है बच्चों, खेलना क्रिया है, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो प्ले की क्या हो जाएगी, प्लेइंग हो जाएगी, क्रिकेट की क्रिकेट हो जाएगी। ठीक है, तो सेंटेंस बन जाएगा एम आई प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है बच्चों, अगला देख लेते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। ठीक है बच्चों, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इसका फॉर्मूला होता है WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या मनीष पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो इसका बन जाएगा इज मनीष नॉट रीडिंग द बुक। ठीक है बच्चों, मनीष अकेला है इसलिए यहाँ पर इज लगा देंगे क्योंकि एक वचन है। ठीक है बच्चों, सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, तो क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, तो क्या आगे आया है इसलिए हूँ की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, एम लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं की आई हो जाएगी, इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है इसलिए इसमें नॉट भी लगा देंगे। और वर्ब क्या है इसमें, खेलना, तो खेलने की क्या होती है बच्चों, प्ले, और इसमें क्या लगा देंगे आईएनजी, तो प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सेकंड देखिए, ये भी आपके लिए एक होमवर्क है बच्चों, तो इसमें भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं। ये इंट्रोगेटिव है बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कह रहा है आर द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज, ऑप्शन बी कह रहा है इज द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज, ऑप्शन सी कह रहा है बच्चों एम द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज, ऑप्शन डी कह रहा है बच्चों द चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। ऑप्शन बी का, क्वेश्चन बी का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक और होमवर्क है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इस तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे देखिए बच्चों, हम विद्यालय कब जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव है ये भी, when are we going to school, why are we going to school, how are we going to school, where are we going to school। तो बच्चों तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए बच्चों, जिस तरीके की हम बात कर रहे थे दूसरा तरीका, अब देखिए दूसरे तरीके से किस प्रकार से हम सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे डाकिया पत्र ला रहा है, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी, डाकिया को क्या बोलते हैं, द पोस्टमैन। ठीक है बच्चों, अकेला है इसलिए यहाँ पर इज लग जाएगा। ठीक है, या फिर हम दूसरे तरीके से करें तो है की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, इज होती है, तो ऐसे भी इज हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर में से एक हो गया। अब इसके बाद आता है वर्ब। अब वर्ब क्या है, लाना। ठीक है, लाना एक क्रिया है और लाने की होती है बच्चों ब्रिंग। ठीक है, और इसमें ला रहा है तो इसे रहा रही की अंग्रेजी हो जाती है आईएनजी, तो इसमें लगा देंगे ब्रिंगिंग। ठीक है, ब्रिंग इसकी हो गई और आईएनजी रहा की होगी, तो ब्रिंगिंग। अब पत्र बचता है, ये दोस्तों क्या है बच्चों, तो ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो द लेटर हो जाएगा, तो इसका आंसर बन जाएगा द पोस्टमैन इज ब्रिंगिंग द लेटर। ठीक है, ये अफर्मेटिव है बच्चों। अगर इसी का हम बनाएंगे, डाकिया पत्र नहीं ला रहा है,
तो इसका बन जाएगा द पोस्टमैन इज नॉट ब्रिंगिंग द लेटर। ठीक है बच्चों, इसमें नॉट की केवल नॉट ही बड़ा है। ठीक है, तीसरा देखते हैं बच्चों, क्या डाकिया पत्र ला रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, पहले वाले में हमने द पोस्टमैन के बाद इज लगाया था, इसमें इज हम पहले लगा देंगे। ठीक है, और द पोस्टमैन बाद में लगा देंगे, बाकी का सेम टू सेम हो जाएगा। तो इसका आंसर सही बन जाएगा इज द पोस्टमैन ब्रिंगिंग द लेटर। ठीक है बच्चों, अगर चौथे की बात करें, क्या डाकिया पत्र नहीं ला रहा है, तो इसका बन जाएगा इज द पोस्टमैन नॉट ब्रिंगिंग द लेटर। ठीक है बच्चों, इज क्यों आ रहा है, क्योंकि क्या सबसे पहले बन गया है। तो इस प्रकार से 1 के 4 आप लोग बना सकते हो। ठीक है बच्चों, एक और देख लेते हैं, इसके बाद आपके लिए एक होमवर्क में देंगे। ठीक है, उसके फिर आपको 4 होमवर्क में बताने हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हम मधुर गीत गा रहे हैं, इसके 4 बनाने बच्चों। हम की क्या होती है, वी होती है। अब हम कितने हैं, बहुत सारे हैं, तो बच्चों तो इसलिए बहुत सारे हैं, यानी कि बहुवचन हो गया, तो इसमें क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्रिया क्या है, गाना, तो गाना क्रिया है, तो सिंग होती है, इसी में आईएनजी लग जाएगी तो हो जाएगा सिंगिंग। अब गीत की क्या होती है, मधुर गीत की होती है स्वीट सॉन्ग बच्चों। ठीक है, अब एक क्यों लगाया है, क्योंकि एक बार में एक ही गाना गा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लगता है ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है बच्चों, दूसरा देख लेते हैं, हम मधुर गीत नहीं गा रहे हैं, जिसका बन जाएगा वी आर नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है बच्चों, तीसरा देख लेते हैं, क्या हम मधुर गीत गा रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव है बच्चों, तो इसका हो जाएगा आर वी सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। चौथा देख लेते हैं बच्चों, क्या हम मधुर गीत नहीं गा रहे हैं, तो इसका बन जाएगा आर वी नॉट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। बच्चों ये आपके लिए एक होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके आपको 4 सेंटेंस बनाने हैं। गाय दूध दे रही है। तो आज की क्लास कैसी लगी बच्चों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगली जो क्लास है वो आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कराई जाएगी। सबसे पहले आप सभी को सेंटेंस कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है बच्चों, आपके मित्र क्लासमेट जो भी हैं, तो आप उनको बता दें इस क्लास के बारे में कि सलामुद्दीन एकेडमी चैनल पर ये क्लासेस फ्री में करवाई जा रही है। ठीक है बच्चों।